ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक रोचक प्रस्तुति करने जा रहे हैं जो बृहस्पति और बुध से संबंधित है। आप ये जानते हैं कि बृहस्पति ज्ञान, बुद्धिमत्ता, विद्वता इन सब के प्रतीक है। बुध बुद्धि के प्रतीक है। ज्ञान के साथ साथ जब आपका विवेक और बुद्धि भी काम करेगा तो बुद्धि तो होगी आपके पास, लेकिन अगर आप उसमें गांभीर्य नहीं होगा तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जैसे कि कहा जाता है विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, अर्थात विद्या ददाति विनयम विनयात यात, विनयात याति पात्रत्ताम और पात्रत्वात् धनम माप्नोति। विद्या ददाति विनयम, ये हमने लिखा, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्ताम पात्रत्वात् धनम माप्नोति। जब तक ये आप लोग सब जानते होंगे, बहुत ही कॉमन श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता जी का भी एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनिश्चय सपाके चा पंडिता समदर्शिना। अर्थात समदर्शी व्यक्ति कब होता है? जब वो उस अपार ज्ञान को अर्जित कर लेता है तब वो समदर्शी हो जाता है। समदर्शिता ये बहुत ही कठिन है, साधारणतया नहीं आती। इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक गंभीर विषय पर, जिसमें बृहस्पति और बुध की युति पर हम आज बताएंगे कि आपकी कुंडली में यदि ऐसी युति है तो आप क्या कहे जाएंगे, आपकी स्थिति कहां होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए प्लीज वेट, स्टिल वेट अंटिल एंड। इस चर्चा जब तक हम करते हैं, जब तक समाप्त नहीं होती, तब तक कृपया आप इस चैनल पर बने रहेंगे, अंत तक हमारी बात को सुनेंगे और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आज हम चर्चा करेंगे आपसे बृहस्पति और बुध की युति। बहुत लोग कहते हैं कि बुध और बृहस्पति में वो संबंध नहीं है, परंतु आप जान लें कि बुध बृहस्पति के औरस पुत्र है। अब वो तो कथा अलग है, कभी चर्चा होगी। बुध बृहस्पति के औरस पुत्र हैं और बृहस्पति पिता हैं। अगर देखा जाए तो औरस पुत्र हैं बृहस्पति, बुध बृहस्पति के। वैसे तो वो चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, लेकिन यहां पर बृहस्पति के औरस पुत्र है। तो इस प्रकार से बृहस्पति और बुध का जो संबंध है, बृहस्पति महान है, बहुत महान। तो बृहस्पति की महानता, बुध की जो बालकपन है, बुध का जो किशोर अवस्था है, जो बुध कुमार है, तो बुध की कुमार वय को यदि किसी गंभीर पिता या किसी वृद्ध ज्ञानी संरक्षक का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो खिल जाएगा, उसका जो ज्ञान है वो प्रखर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बृहस्पति बुध की युति। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लग्न में यदि बुध व बृहस्पति बैठो, कहां कहां एक कारक है, कहां कहां प्रभावी है? तो एक पहले स्थान पर, प्रथम स्थान अर्थात लग्न। क्यों? क्योंकि लग्न को ये मस्तिष्क कहा गया है, ये मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहां पर बुध और बृहस्पति की युति बहुत प्रभावशाली है। ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है। अब द्वितीय भाव में यहां वाणी आपकी आ गई, अर्थात वाणी आपकी तभी अच्छी होगी, ज्ञान भरी होगी, जब आप में ज्ञान होगा। तो यहां बुध और बृहस्पति की युति बहुत अच्छी मानी गई है। ठीक उसी प्रकार पंचम भाव, पंचम भाव जैसे लोग कहते हैं शिक्षा का भाव है, हाँ शिक्षा का भाव है, साथ साथ इस जो लग्न है, ये जो बुद्धि है, जो दिमाग है, जो ब्रेन है, इसकी फर्टिलिटी पंचम भाव से देखी जाती है। इसकी उपजाऊ क्षमता, यानी जो आपका दिमाग है, ब्रेन है, उसकी उपजाऊ क्षमता पंचम स्थान से देखी जाती है। तो ये उपजाऊ क्षमता का स्थान है, फर्टिलिटी का स्थान है। इसलिए यहां भी बुध और बृहस्पति की युति जातक को गणित, ज्योतिष, साहित्य और तकनीकी सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत विद्वान बनाता है। इसी प्रकार सातवें भाव में बुध और बृहस्पति की युति जातक को अपार विद्वता देती है। ऐसा हमने तमाम उदाहरण देखा है। एक जातक की कुंडली हमने दी है, अभी चर्चा करूंगा, उनके इसी स्थान पर
बुध और बृहस्पति है, वो जातक इस समय अमेरिका में है। ये स्थान पे बुध और बृहस्पति की युति जातक को विदेश यात्रा भी कराती है और पश्चिमी देशों के महत्वपूर्ण देशों की यात्रा कराती है, और यात्रा ही नहीं, वहां पर सेटलमेंट कराती है। विदेश में जाके व्यक्ति बस जाता है और अमेरिका जैसे देश में, लंदन जैसे देश में, जर्मनी जैसे देश में जाके बस जाता है और अपार धन, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, यदि सप्तम स्थान में बुध और बृहस्पति की युति हो रही है। इसी प्रकार अष्टम स्थान पे बुध और बृहस्पति की युति भी बहुत अच्छी मानी गई है। क्यों? क्योंकि अष्टम स्थान और द्वितीय स्थान यहां पर देखता है, बुध और बृहस्पति की दृष्टि जाती है, इसलिए बुध और बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पे होती है। यहां भी अष्टम स्थान गूढ़ विद्या का स्थान है, गुह विद्या, ऐसी विद्या जिसे कोई जान ना सके, वहां पर यदि बुध बृहस्पति बैठ जाएगा तो जातक बहुत विद्वान हो जाता है और उसे आध्यात्मिक रहस्यों का पता चल जाता है। मूल जो ऐसे रहस्य हैं, जो अध्यात्म के रहस्य जो व्यक्ति साधना करते करते नहीं जान पाता, वो पिछले जन्म से लेकर आता है प्रारब्ध। यदि बुध और बृहस्पति यहां है तो जातक बहुत ही गूढ़ विद्याओं को जान जाता है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति और बुध एकादश भाव में है तो निश्चित रूप से ये स्थान भी आपका इस फर्टिलिटी स्थान को देखता है। ब्रेन की फर्टिलिटी, ब्रेन की उपजाऊ क्षमता यहां से है, इसलिए अगर 11वां भाव पे बैठा हुआ बुध और बृहस्पति पंचम भाव पे दृष्टि डालता है तो यह भी बुध और बृहस्पति व्यक्ति को गणित, ज्योतिष, साहित्य, तर्क, विज्ञान, इंजीनियरिंग, इन सब में अपार क्षमता देता है और जातक बहुत धन, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा अर्जित करता है। बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए आप लोग भी अपनी कुंडली में इन स्थानों पे देखें, अगर आपके बृहस्पति और बुध हैं कि युति हो रही है। हाँ, इतना ध्यान रखें कि किन्हीं मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि ना हो। यदि मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि हुई तब भी घटित तो योग होगा ही, मगर उसमें थोड़ा विलंब होगा। जैसे राहु से दृष्ट हो जाए, मंगल से दृष्ट हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, तो यदि दृष्टि पड़ गई है पापक ग्रहों की, मैलेफिक प्लैनेट्स की, तो थोड़ा विलंब हो सकता है, वरना आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। निसंदेह आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे और यह लोक और परलोक दोनों आपके सिद्ध हो जाएंगे, दोनों आपको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरी शुभकामना है। नमो नारायण।